राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं बात करती हूँ किसी विशेष दिन की। वैसे तो हर दिन विशेष होता है, चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगल हो, किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा होता है। लेकिन हमारे शास्त्र में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा का संचार ज़्यादा होता है। तो उनमें से एक दिन है 14 फरवरी 2024। उस दिन बुधवार का है। इस दिन बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष दिन होता है। ये माँ सरस्वती की कृपा से जुड़ा हुआ होता है। और माँ सरस्वती की कृपा किन को चाहिए? जो जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं। और माँ सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं। तो जो लर्निंग, सिंगिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, डांसिंग, म्यूजिक, ये इन सब चीज़ों की माँ सरस्वती ही आराध्य हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिन पर होता है, उनके मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान कुछ कह रहा, उसकी वो बात सत्य हो जाए, तो उस पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। और जो राहु ग्रह से पीड़ित होते हैं, वो माँ सरस्वती की पूजा करें, उनके उपाय करें, तो उस दिन उनको विशेष लाभ होता है। माँ सरस्वती की जिन पर कृपा होती है, वो उनकी जो वाक्य होते हैं वो ब्रह्म वाक्य होते हैं। सवाल आता है कि कैसे? बहुत ही सरल है माँ, बहुत आसानी से इनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर आप समझ लीजिए कि आप पर राहु की अंतर्दशा है, महादशा है, या गोचर में ये आपको परेशान कर रहे हैं, आप सिर्फ माँ सरस्वती की पूजा करिए, विशेष लाभ होता है। और माँ सरस्वती की कृपा किस तरह से हमें माँ से लेनी चाहिए, और ऐसा क्या करें कि हमें माँ की कृपा प्राप्त हो? तो बसंत पंचमी में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा से जो परेशान है, या गोचर में राहु उनको कुछ गलत रिजल्ट दे रहा है, या राहु द्वारा दी गई परेशानी कौन सी होती है जो अचानक से आ जाए, अचानक से टेंशन, अचानक से एक्सीडेंट, या दुश्मनों का अचानक से हावी हो जाना, या काम में अड़चन अचानक से आनी, मतलब एकदम से सडन होना किसी काम का, ये राहु की निशानी होती है। तो और बसंत पंचमी के दिन हम अगर ये उपाय करें तो हमें विशेष लाभ होता है। तो क्या करें? बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना है कि 11 नीले फूल लेने हैं और माँ सरस्वती के मंदिर में जाना है, और माँ की आगे आपको वो अर्पित करने हैं। अगर मान लीजिए कि आपके आसपास या कहीं माँ सरस्वती का मंदिर नहीं है, वैसे तो अक्सर होती है माँ सरस्वती, तो आप माँ दुर्गा की, माँ के किसी भी प्रतिरूप पे उसको, माँ को ध्यान करते हुए सरस्वती का, उनको अर्पित कर सकते हैं। माँ के रूप में तो सभी रूप समाये रहते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त उपाय है। अचानक राहु के टलने का रिजल्ट इससे देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते जाते थक गए हैं, आपकी बीमारी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, एक दवाई के बाद दूसरी दवाई, उसके बाद दूसरी दवाई, या टेस्ट करवा रहे हैं, एक के बाद दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट, लेकिन बीमारी आपकी नहीं आ रही है, हेल्थ की दिक्कत से बहुत ज़्यादा आप जूझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपको उपाय करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है? एक मुट्ठी आपने लेना है सेंधा नमक। ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा उसको, थोड़ा दरदरा रखिएगा, और उसको अपने सिर से उल्टा घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको अपने वॉश बेसिन में बहा दीजिएगा। और इसके बाद क्या करिएगा कि आप नहा धोकर, ये तो पहले उपाय कीजिएगा, फिर नहा धो करके आप पास के मंदिर में जाइएगा, शिवलिंग के, और आपको गन्ने का रस जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है। उनको गन्ने के रस से उनका जलाभिषेक करना है इसका। और फिर देखेगा आपको, ना अगर रिजल्ट आ जाए तो बताइएगा। अब स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं
लेकिन वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, या जो वो पढ़ाई करते हैं और मेहनत बहुत करते हैं और एग्ज़ाम टाइम में जाके वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि 11 मोर पंख लेकर के अपने लेफ्ट साइड में, दरवाज़ा हो लेफ्ट साइड में या दीवार हो, उस पर उल्टा लटकाई कि मोर पंख नीचे रहेगा, डंडी उसकी ऊपर रहेगी। और फिर क्या करें, माँ सरस्वती की एक फ़ोटो आपको अपने टेबल पे जहाँ जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे रखिएगा, और एक माँ सरस्वती का ओम सरस्वती नमः कोई भी हल्का फुल्का मंत्र आप पढ़ लीजिएगा और फिर देखिएगा। और बसंत पंचमी का दिन विशेष है। इस उपाय कहते हैं आप हर दिन इस उपाय को कीजिए, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वो किसी विशेष दिन पे ही करने पे मिलता है। तो वो विशेष दिन आ रहा है आपका बसंत पंचमी 14 फरवरी का दिन। आप उस पर ये उपाय करके देखिएगा, आपको 100% आपका मन भी लगेगा, आपका माइंड भी फोकस होगा, आपको याद जो करेंगे वो याद भी होगा। अब आते हैं उनके लिए जिनके आपसी इश्यूज चल रहे हैं, कपल इशू चल रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी के बाद कलह रहती है घर में या आपस में, तो उन्हें क्या करना है, माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर एक पीले फूलों की माला, पीला वस्त्र, पीली आपको कोई भी मिठाई ले लें, पीले रंग की होनी चाहिए, धूप बत्ती जा करके आपको माँ सरस्वती के आगे लगानी है। और क्या करें कि चंदन और केसर को मिला के रख लीजिए, उसका तिलक आप रोज लगाइएगा। बसंत पंचमी से स्टार्ट कीजिएगा, कम से कम 1-1.5 महीने तो लगाते ही रहिएगा इसको। और माँ सरस्वती के मंदिर में जा कर के आप ये उपाय जरूर करके उनको पीला फूलों की हार चढ़ाइए, पीला वस्त्र, और उनको धूप बत्ती, पीली मिठाई, फिर आके वो मिठाई आप बाहर बांटिएगा और देखिएगा आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हर दिन विशेष होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें ऊर्जा ज़्यादा रहती है, उनमें से एक दिन है हमारा बसंत पंचमी का दिन। तो चलिए बताइएगा आपको जानकारी कैसे लगे और ये उपाय करके देखिएगा। जो राहु से ज़्यादा परेशान है वो तो विशेष तौर से करके देखिएगा, क्योंकि राहु को जो शांत करती हैं वो माँ सरस्वती ही करती हैं। चलिए, राधे राधे, जय माँ बाबा।